हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। और आज हमारी हरियाणा की तीसरी क्लास है। बिल्कुल हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल स्टार्टिंग से हरियाणा जीके को पढ़ना शुरू कर रखा है। और अभी तक 2 क्लास हरियाणा जीके की हो चुकी हैं। और जो सभी फैक्ट्स हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने करवाए हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मौजूद है। अगर आप टेलीग्राम में अभी तक नहीं ज्वाइन हो, अभी तक जुड़े हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हमारी उन 2 प्यारी सी लाइनों से कि इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। आई होप कि आप लोग सभी किताबों के बुक्स के टच में होंगे। तो चलिए आज की जो हरियाणा जीके है वह स्टार्ट कर लेते हैं। और जो आज की हरियाणा जीके की क्लास है वह हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं और बिल्कुल प्यार से बिल्कुल आसान भाषा में मैंने वो 2 क्लास करवाई हैं। उनकी पीडीएफ भी है और आप पिछले क्लास को जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे और उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ। विस्तार मतलब कि जब हरियाणा को बनाया गया था तब हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे। और इसमें मैप भी है, हम मैप के साथ पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो तब कितने ज़िले थे और फिर आगे अब तक कितने ज़िले बन चुके हैं और किस किस डेट को कौन सा ज़िला बना है। इसके लिए एक ट्रिक भी है इसमें, ताकि आप ज़िलों के जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आते हैं एक क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से यह बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको बिल्कुल बारीकी से गौर से आपको देखना है। तो हमारा प्यारा सा हरियाणा राज्य कब गठन किया गया था, इसका 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। और तब हरियाणा को जो क्षेत्रफल मिला था, क्षेत्रफल मतलब कि जितने एरिया में हरियाणा तब बसाया गया था, यानी कि जो हरियाणा को भूमि दी गई थी, जो धरती मिली थी, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्षेत्रफल। ठीक है। और यह किससे अलग हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा। ठीक है। तब हरियाणा को कितना मिला था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ओके। और तब इसके अंदर मात्र 7 जिले थे। कितने जिले थे इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर किसके अंदर, हरियाणा के अंदर सिर्फ 7 जिले थे, जो कि वर्तमान में 7 से आगे बढ़कर कितने हो चुके हैं, 22 जिले आज वर्तमान में हो चुके हैं। ठीक है। और तब कौन कौन से जिले थे, तब थे, एक आपको यह ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल प्यारी सी ट्रिक है, यह है घर। पहले आप जहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को नोट कीजिए, घर। JKM मतलब कि घर जम्मू कश्मीर में, यह ट्रिक है। इससे आपको हमेशा के लिए वो 7 जिले जो हरियाणा में तब बनाए गए थे जब हरियाणा बना था, यानी कि जो हरियाणा को क्षेत्रफल मिला था 44,212 वर्ग किलोमीटर, तब इस पूरे हरियाणा को सिर्फ 7 जिलों में बांटा गया था। एक बार मैप के ऊपर चलते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए एक बार पहले आप मैप देखिए, यह वो हरियाणा है जो हमें तब पंजाब से अलग मिला था। पंजाब कहाँ पे है इसमें, पंजाब कहाँ पे है इसमें, पंजाब यहाँ पे है, देखिएगा पंजाब यहाँ पे है। ठीक है। पंजाब यहाँ पे है, ये जो हिस्सा है ये हमारी बाउंड्री लगती है, तो ये है पंजाब। ठीक है। और यहाँ तब यह पहले जो हमने पहले क्लासों में देखा था, यह पूरा पंजाब के नाम से पहले हमारा राज्य था, लेकिन हमें अलग एक राज्य मिला कब, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। और इसके बाद यह जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह हमें तब पंजाब से अलग एक हरियाणा राज्य मिला था। और इस हरियाणा में तब मात्र 7 जिले थे। कितने जिले थे, मात्र 7 जिले थे। ठीक है, मात्र 7 जिले थे तब हरियाणा में, लेकिन यही आज 22 जिले हो चुके हैं। ठीक है। यह सेम था, मतलब इस प्रकार नहीं था कि कुछ तब क्षेत्रफल में कम हो और अब अधिक हो गया हो, क्योंकि इस तरफ हमारे यूपी लगता है और इस तरफ राजस्थान, और यहाँ पर भी राजस्थान है यहाँ तक, और ये आ गया जी आपका दिल्ली। ठीक है, जहाँ पे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे है दिल्ली आपको, और यहाँ पे है आपका पूरा पंजाब। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे आपकी जो यमुना नदी है यहाँ पर बहती हुई, यहाँ से फिर क्योंकि हमें दिल्ली को पानी देना पड़ता है, 1994 में एक समझौता हुआ था सन 1994 में, और
उसी के तहत हमें यह पानी देना पड़ता है और फिर यह यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से दिल्ली से पानी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाता है। चलिए यह किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज जो जिले का हम क्रमानुसार पढ़ रहे हैं, तो पहले थे हमारे पास सिर्फ 7 जिले, इतने ही क्षेत्रफल में। घर जम्मू कश्मीर में। यह ट्रिक आपको लिख लेनी है। मैंने आपको बहुत बार बोल रखा है कि जब भी आप इस चैनल पे आते हो तो आप आपके साथ में नोट्स बना सकते हो, जो कि अगर आप एक बार गहराई से बना लेते हो, पूरी ज़िंदगी आपको उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो घर JKM, घर जम्मू कश्मीर में। अब इनसे जो जिले, इस नाम से जो जिले बनाए गए, देखिए, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल, M से महेंद्रगढ़। तो यह वो 7 जिले थे जब हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को अलग किया गया था पंजाब राज्य से, तब हमें यह 7 जिले प्राप्त हुए थे। और उस समय हिसार सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखना है आपको, हिसार सबसे बड़ा जिला था और सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। ठीक है, और आज के वर्तमान टाइम में सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा का? कौन सा है? सिरसा। ठीक है, सिरसा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी। चलिए यह आगे क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। यह आपने राइट डाउन कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए, यह वो मैप है जो हमने अभी इसको एक बार देखा था। तो इतना ही एक क्षेत्रफल तब था, यानी कि इतनी ही जो शेप है हमें यही प्राप्त हुई थी और आज भी यही शेप है। ना इसमें से कुछ काटा गया है, ना इसमें कुछ बढ़ाया गया है, और ना हरियाणा का ऐसा कोई भी पार्ट जहाँ पे कोई विवाद हो, जो हरियाणा से बाहर दूसरे राज्यों के साथ हो। देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे रेड पोर्शन किया गया है, आप देखिए बिल्कुल बारीकी से, जो यहाँ पे रेड पोर्शन किया गया है, यहाँ पे है ये हमारा हरियाणा। ठीक है, यही यहाँ पे है। ठीक है, यह जो अलग से है, यह हमारे इस टाइम का वर्तमान हरियाणा है। 1966 में भी यही था। अगर हम भारत में लोकेशन देखते हैं, यानी कि इंडिया के मैप में हम हमारी लोकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे है। और अगर आपसे इसकी कोई यह पूछ लेता है कि यह कौन सी दिशा में है, तो आप देखिए कि इस तरफ होता है पूर्व, जहाँ से सूर्य निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका पूर्व, यहाँ पे होता है आपका पश्चिम, यहाँ पे होता है आपका उत्तर, और यहाँ पे होता है आपका दक्षिण। ठीक है, तो हमारा राज्य कहाँ पे है? नॉर्थ में आता है हमारा राज्य। ठीक है, पश्चिमी उत्तर में भी हम बोल सकते हैं हमारा राज्य। वैसे हमारा जो हरियाणा राज्य है वह नॉर्थ में ही बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ का ये एरिया। और एक बात और, चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब हम नेशनल जीके को पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, यहाँ पे वहाँ पे यह मैप काम आएगा। देखिए, जो जितने भी हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण हुए हैं, यानी कि दूसरे देशों के, ठीक है, यह एक पॉइंट में नेशनल जीके का यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे ही हमारे इस प्यारे भारत देश पर आक्रमण होते हैं, जब हम इस पूरे मैप को हम पूरी जो पूरे देशों, जो पूरे वर्ल्ड का मैप है उसमें देखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा कि इस एरिया में यहाँ पे जल ही जल है, समुंदर है, यहाँ पर भी जल ही जल है, यहाँ पर भी जल ही जल है, तो यहाँ तक जल है। और जो आप ऊपर देखोगे, यह यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तिब्बत है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? जल है। ठीक है, और यहाँ तक जल है। ठीक है, और यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, पहले जो यह इलाका है, यह इलाका, इसको बोला जाता था सिंध। ठीक है, सिंधु नदी भी है यहाँ पर, और इसको बोला जाता था सिंध। ठीक है, और जितने भी आक्रमण हुए हैं, तो वो सभी आक्रमण सिंध के रास्ते से किए गए हैं। सिंध के रास्ते मतलब यहाँ से किए गए हैं, यहाँ से, यह ऊपर हमारे पंजाब है, और इसी रास्ते से सभी आक्रमण किए गए हैं। जितने भी, चाहे कोई अफ़गानी आया हो हमारे भारत में, चाहे फिर जो स्टार्टिंग में आए थे कोई आर्य आया हो, मुग़ल आए हो, कोई भी, जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो भी यहीं से किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि जो 7 राज्य हरियाणा के अंदर बनाए गए थे, तो बाकी के जो जो जिले बनाए गए थे, तो जो बाकी के जिले बचते हैं, जो बाकी के 15 जिले और बचते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो अभी 22 जिले हैं। ठीक है, तो जो बाकी के 15 जिले बचते हैं वह किस किस प्रकार से कब बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 जिले कि 6 सालों तक कुछ नहीं किया गया, तो फिर 2 जिले 6 सालों के बाद बनाए गए।
यह है एक ट्रिक है भीम सोया। तो यहाँ से भीम से भिवानी और सोया से सोनीपत, तो यह दो जिले एक ही डेट को बनाए गए थे। और यह कौन कौन से जिले थे? यह थे आपके सोनीपत और भिवानी। ठीक है, सोनीपत और भिवानी, यह दो जिले थे जो कि आपके एक ही दिनांक को यानी कि 22 दिसंबर 1972 को यह दो जिले बनाए गए थे। और भीम सोया के नाम से यह ट्रिक आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद एक ट्रिक और है कुणसा फल। ठीक है, वैसे मैं आपको बाद में इन सभी की अभी एक ट्रिक करवा दूंगा, क्योंकि फिलहाल हम अकेले अकेले कर लेते हैं। यह है कुणसा फल। कुणसा फल, यहाँ पे 3 जिले बनते हैं इनसे, लेकिन वे तीनों जिलों की दिनांक अलग अलग है। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही भीम सोया यानी कि भिवानी सोनीपत बना, तो इसमें अगर यह बना था 22 दिसंबर को, आप इसमें एक जोड़ दो, 22 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास? 23। और दिसंबर में एक जोड़ दो, जनवरी 72 में एक जोड़ दो, 73। तो इस डेट को बना था आपका कुणसा फल, यानी कि कुणसा का कु से कुरुक्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद 73 में आप 2 जोड़ दो, 75, और फिर 4 जोड़ दो, यानी कि जैसे कि डबल डबल, पहले हमने एक जोड़ा, फिर एक का सीधा डबल, 2 जोड़ दिया, फिर 2 का सीधा डबल, 4 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से यह है आपको कुणसा फल से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी ट्रिक से याद किए हैं और मुझे सभी जिले क्रम वाइज और विद डेट यह याद है। तो डेट आपको इस प्रकार से याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकी जो मंथ डेट होते हैं और डे होता है, वह है कौन से दिन बनाए गए थे। तो यह हमने कुरुक्षेत्र तक कर लिया था। अब बात करते हैं सा और फल की। सा से आपका सिरसा और फल से आपका फरीदाबाद। याद रखना है आपको, यहाँ पर फतेहाबाद नहीं कर देना है, क्योंकि फतेहाबाद की हमारे पास और ट्रिक है। तो यहाँ पर कौन से आ गया? कुणसा फल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 प्लस कर दे, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया। अब आपको यह 2 डेट्स याद रखनी है, क्योंकि दोनों अगस्त में बनाए गए हैं। तो यह 26 अगस्त और यह 2 अगस्त। और अगस्त आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि अगस्त में हमारा क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। ठीक है, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यह आपको डेट्स में थोड़ा सा वो हो सकता है। अब बात करते हैं कुणसा फल खाकर और यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी पहुंचा, यानी यमुना के पानी पीकर रेवाड़ी। ठीक है, भीम सोया और फिर उसने कुणसा फल खाया, जिससे वह यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी पहुंच गया। इस प्रकार से यह ट्रिक बनती है पूरी की पूरी। ठीक है, और यहाँ पर 4 जिले एक साथ बनाए गए थे। यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से 4 जिले हैं जो 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन डाल दिए जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन कैथल, यमुनानगर, पानीपत, और फिर पंचकुला डाल दिया। फिर उसमें डाल दिया जाएगा यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। फिर एक में डाल दिया जाएगा किसी और जिले के साथ, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। तो आपको यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी पहुंचा, सिर्फ इतनी सी बात है। यह 4 जिले हैं और 1 नवंबर को आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा हरियाणा जिला 1 नवंबर को ही बनाया गया था। ठीक, उसके 23 साल के बाद 1989 को। ठीक है, और 1989 में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे हरियाणा से कोई व्यक्ति हुए हैं जो 1989 में जो देश के प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गए थे। तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, अगर आपको ध्यान है, और एग्जैक्ट डेट पे आपको लिख देनी है। ठीक है, और मैंने आपको एक आइडिया दे भी दिया है, या उनसे रिलेटेड आप और कुछ बात भी लिख सकते हैं। अगर 1989 की आपके दिमाग में कोई और बात है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे हमारे 3 जिले और बचते हैं। ठीक है, पंचकुला बिल्कुल सबसे आसान। देखिए पंचकुला, पंच आ रहा है, इसके अंदर सभी डेट्स यहाँ पे लगता है एक मिस्टेक हो गई है। हाँ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1985 नहीं है यहाँ पे है आपका 1995, यानी कि 1995। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, और आप PDF में भी थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 1995 है दोस्तों। ठीक है, लिखते टाइम यह मिस्टेक हुई है, तो 1995 है ये, और 1985 नहीं है।
ठीक है, यह 1995 है। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, यह 1995 1995 है, क्योंकि पंचकूला बिल्कुल सबसे आसान है और ऑप्शन में 1985 आ सकता है। सो प्लीज़ आप सबसे इसके बारे में मैं माफ़ी चाहूँगा कि वहाँ पे आप इस चीज़ को फिल मत कर देना कि हमें तो सर ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1985 है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। यह लिखने में मेरे से ही लिखने में गलती हुई है, क्योंकि यह नोट्स मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, और मेरे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है, मैं खुद ही इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। पंचकूला की सबसे आसान ट्रिक क्या है, देखिए पंचकूला के अंदर पंच आ रहा है। ठीक है, पंच यानी कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1995 में है ये। ठीक है, तो इसकी ट्रिक सीधी पंच से याद है। कब बना था पंचकूला, 1995 के अंदर। अब आता है झज्जर और फतेहाबाद, यहाँ पे दो जिले, क्योंकि फरीदाबाद हमने ऊपर देख लिया था। कौन सा फल, फरीदाबाद 2 अगस्त कब बना था, 1979 1979 को। ठीक है, झज्जर और फतेहाबाद यह दो जिले इकट्ठे बनाए गए थे, तो आपको याद रहना कि झज्जर फतेहाबाद झज्जर के साथ बनाया गया था, ना कि सिरसा और कुरुक्षेत्र के साथ। तो यह दोनों जिले 15 जुलाई 1997 को बनाए गए थे। दो जिले और भीम सोया, भिवानी और सोनीपत भी, वो भी इकट्ठे बनाए गए थे 22 दिसंबर 1972 को, आपको याद होगा। एक जिला बनना था हरियाणा के अंदर, सत्यमेवपुरम, 2 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में या उसके आसपास की यह डेट है, उससे अगले ही दिन की डेट है, यह 2 अक्टूबर। बिल्कुल 2 अक्टूबर को ही होता है गांधी जी का जन्मदिन है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो मैं जो लास्ट मैंने पिछला आपको लेक्चर करवाया था उसमें सच्चर फॉर्मूला हुआ था लागू 1 अक्टूबर 1949 को, तो वहाँ से, क्योंकि उनके साथ भी हमने यही ट्रिक जोड़ी थी, है ना, तो वहाँ से बाय मिस्टेक हो गया। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर ही 2004 में, तो यह सोचा गया था चौटाला सरकार के द्वारा। उस टाइम पे चौटाला सरकार थी हरियाणा के अंदर 2004 में, तो सत्यमेवपुरम के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं बन पाया था किन्हीं कारण की वजह से। तो फिर बाद में बनाया गया मेवात। ठीक है, मेवात जिला बनाया गया, और यह कब बना, 4 अप्रैल 2005। इसकी बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, 4-4-5। ठीक है, मेवात। और मेवात में आप सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम संख्या है हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पे है, मेवात में है। और सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी किस ज़िले के अंदर है, सिरसा। सै से सिख, सै से सिरसा, मैं से मुस्लिम कम्युनिटी और मैं से मेवात। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद 21 अगस्त को एक जिला और बनाया गया, पलवल, 2008 में। इससे ठीक 3 साल के बाद, यह आपको याद रखना है, 21 अगस्त। यही इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अगस्त के जितने अगस्त में बनाए गए हैं, कौन कौन से अगस्त में बनाए गए हैं। एक तो आपका बनाया गया था पंचकूला 15 अगस्त को, 2 जिले ऊपर बनाए गए थे 26 अगस्त को और 2 अगस्त को, यह 21 अगस्त को। तो इस प्रकार से आप जो अगस्त के हैं उनमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है सिर्फ मंथ में, बाकी आप सब आराम से कर लोगे। हमारा सबसे लास्ट में जो जिला बनाया गया वह है चरखी दादरी। इसकी घोषणा की गई थी 18 सितंबर 2016 को और बनाया गया 16/11/16 को। इसकी भी बिल्कुल आसान सी डेट है इसकी, जो चरखी दादरी है 16/11/16। ठीक है, तो यह था आज का हमारा लेक्चर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे आखिर में जिला बनाया गया वह कौन सा है, चरखी दादरी। और यह किससे अलग हुआ था, यह हुआ था भिवानी से। ठीक है, और भिवानी जिला कब बनाया गया था, सबसे पहले जो 7 जिले थे उनके बाद भिवानी को बनाया गया था। भिवानी और सोनीपत को इकट्ठा बनाया गया था 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, और अब जो सबसे पहले जो जिले थे वह कितने थे, वह 7 जिले थे। और हमने ट्रिक बनाई थी, सबसे पहले घर JKM में, घर जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से आपको करवाया भी था विद ट्रिक। तो ये आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही था, और बहुत अच्छे तरीके से, गहराई से और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपको करवाने की कोशिश की है। और आप जब भी इन फ्यूचर, आप भविष्य में आप कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो इसके अंदर से कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर आप 2030 में, 40 में, 25 में, 28 में जब इस वीडियो को देखते हो सकता है कि अब जो 2022 फरवरी मार्च चल रहा है, तो उसके अंदर अभी
22 जिले हैं। हो सकता है कि इनके अंदर जिलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार से चेंजमेंट हो सकते हैं, बाकी इसके अंदर कोई भी 1% कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए। आप कहीं से हो हरियाणा में और आप कहीं पर भी स्टडी करते हो, लेकिन यह चीज़ें बेसिक हैं, इनको कोई ठुकरा नहीं सकता और बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में मैंने आपको यह सब चीज़ें करवाने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। और मैं अकेला ही इस चैनल को ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है, कोई और नहीं है, मैं अकेला ही इस चैनल को मैनेज कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप भी अगर मेरी जैसे ही फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक ठाक सी फैमिली से, जहाँ की परिस्थितियाँ हमेशा ठीक नहीं रहती, तो आप भी एक अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री में और एक उस चैनल पर जाकर जहां हमें बिल्कुल स्टीक सही पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि मैं आपकी 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूं, लेकिन मैं पढ़ाने की इस प्रकार से कोशिश करता हूं कि आपको दोबारा सिर्फ एक हल्का सा रिवीजन करना पड़े, उसके अंदर आपको यह डाउट ना हो कि यह चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि मैं विद फैक्ट करवाता हूँ। और अगर आप स्पेशली हरियाणा के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह ग्रुप ए का हो, बी का हो, सी का हो या फिर डी का हो, और क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे लेक्चर आपको कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। तो आप फ्यूचर में, और ख़ासकर मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री है, क्योंकि मैं अभी 2022 में हिस्ट्री एमए कर रहा हूँ, हिस्ट्री से मास्टर कर रहा हूँ हिस्ट्री में, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से रखा है। तो आप हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। और हरियाणा जी के बहुत मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको एक साइड में एक छोटी सी घंटी दिख रही है उसको आप दबा दीजिए, ताकि आप तक लगातार नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, क्योंकि इसका बहुत हमें फ़ायदा होता है। वह फ़ायदा इस प्रकार से होता है कि अगर आप उस बेल को दबा देते हो तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और तब आप आपके लेक्चर भी अटेंड कर पाओगे। क्योंकि अगर बीच में आपका 1-2 या 2-4 लेक्चर मिस हो जाते हैं तब आप बाकी लोगों से पिछड़ जाते हो। तो आज की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।